इस दुनिया में अगर एक ऐसी चीज है जो हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट का एहसास कराती है तो वो होती है हमारी सफलता यानी सक्सेस। लेकिन अक्सर हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट साबित हो सकती है। कौन सी है वो गलतियां और क्यों उन्हें करने से बचना चाहिए? चलिए आज के इस एपिसोड में ये जानने का प्रयास करते हैं और एक नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ चेंजिंग लाइव्स। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त वर्तिका हाजिर हूं एक नई उमंग के साथ करवाने खुद से आपकी एक नई मुलाकात। फ्रेंड्स, सबसे पहली गलती जो हमसे होती है वो होती है बिना वजह नतीजों की परवाह करना। आप चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी मकान की तलाश में हो या फिर किसी प्रमोशन की आस में हो, ठीक तरीके से तैयारी शुरू करने से पहले ही हम उससे मिलने वाले नतीजों की चिंता में अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों गवा देते हैं। आपके पास जो लिमिटेड एनर्जी है, यूं समझिए कि अगर आप उस एनर्जी का 100% अपने लक्ष्य के प्रति लगाएंगे, अपने काम में, अपनी तैयारी में लगाएंगे, तो आप अपने सफलता की संभावनाओं को और मजबूत बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 40 से 50% एनर्जी उसकी चिंता में ही गवा देते हैं। यानी आपने आज किसी एग्जाम का फॉर्म भरा है, एग्जाम 3 महीने बाद होने वाला है, लेकिन आज से आप ये सोच कर परेशान हैं कि पता नहीं 3 महीने बाद कैसा पेपर आ जाएगा, क्या मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगा, कितनी बार तो मैं असफल हो चुका हूं, कहीं मैं बेरोजगार बनकर तो नहीं रह जाऊंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ये होता है फ्रेंड्स कि जो 100% एनर्जी आपके काम में जानी चाहिए थी, उसका 40 to 50% जब चिंता में जाता है तो नतीजा भी उसके मुताबिक ही आता है। भाई, जब आपने इन्वेस्टमेंट ही 50% किया था तो 100% रिजल्ट की उम्मीद ही क्यों? नतीजा आप अपनी सफलता से एक कदम पीछे हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब अपने लिए कोई लक्ष्य बनाइए तो फोकस अपनी तैयारी और अपने काम पर लगाइए, ना कि उसके नतीजों की चिंता में, क्योंकि ये आपको आपके लक्ष्य से और भी दूर कर देता है। अब चलते हैं दूसरी गलती की तरफ। दूसरी गलती होती है बिना वजह दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहना। मसलन उसके पास तो सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, उसका तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, उसकी तो कुंडली में ही सरकारी नौकरी का योग है, उसकी तो लगी जाएगी, उसकी तो तकदीर में लिखा है, वो तो बचपन से इंटेलिजेंट है, भाई मैं तो उसके जैसा इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरा क्या होगा? जरा सोच कर देखिए, क्या ये सारे विचार आपकी शख्सियत और आपकी तैयारी को पहले से बेहतर बनाते हैं? नहीं ना, बल्कि ये अनप्रोडक्टिव विचार आपको आपके लक्ष्य से और भी दूर ले जाते हैं। और होता क्या है? होता यह है कि जो वक्त और जो एनर्जी आप दूसरों से खुद को कंपेयर करने में वेस्ट कर रहे थे, वही एनर्जी, वही ऊर्जा दूसरे अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे थे। आपकी तरह उन्होंने खुद को दूसरों से तुलना करने में अपना वक्त नहीं गवाया, बल्कि अपनी एनर्जी को अपने लक्ष्य पर लगाया। नतीजा कि वो हर बार आपसे आगे निकलने में सफल हो जाते हैं और आप ये सोच कर परेशान रह जाते हैं कि मैं ही पीछे क्यों रह जाता। इसलिए अगली बार जब किसी लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाइए तो दूसरों के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जगह खुद में टाइम इन्वेस्ट करना सीख जाइए। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी गलती की तरफ। तीसरी गलती होती है ख्याली पुलाव पकाना। अभी आप आईएएस का फॉर्म भर के आए हैं, लेकिन आपने अपने आप को अभी से कलेक्टर समझना शुरू कर दिया है। सारे दिन आप ख्यालों की दुनिया में घर बनाकर जीते हैं। बस मैं कलेक्टर बन जाऊंगा तो लोग मेरे लिए ऐसे गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे, लोग मुझे सल्यूट करेंगे, मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसा करूंगा। मैं ये नहीं कहती दोस्तों कि सपने देखना गलत है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास भी किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ ख्यालों में जी रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि एग्जाम का दिन आते आते आपके पास ख्याल तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन आपके सवालों के जवाब नहीं रहेंगे, क्योंकि सारा टाइम तो आपने ख्यालों में ही गंवा दिया। सपने देखने में कोई खराबी नहीं है। कहते हैं ना, जब सोचो बड़ा सोचो, थिंक बिग। जरूर सोचिए, लेकिन उसे पाने के लिए अपनी तैयारी पर काम भी करते रहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ख्यालों में घर बनाकर जी रहे हैं तो इसका नतीजा क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। न सिर्फ असफलता बल्कि बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। इसलिए ऐसा करने से बचिए। अब चलते हैं अपनी चौथी गलती की तरफ, जो होती है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन
यानी अपने जीवन में अनुशासन का अभाव, अनुशासन की कमी। आप पढ़ने बैठे, किसी ने आपसे आकर कह दिया चलो कोई मूवी देख कर आते हैं, एग्जाम तो 3 महीने के बाद है, तुम क्या 3 घंटे में ही 3 महीने का सिलेबस निपटा लोगे? बस आपको लगता है 3 ही घंटे की तो बात, लेकिन सोचिए जरा, क्या ये 3 घंटे आपके लिए सिर्फ एक ही बार आते हैं? हो सकता है हर दूसरे दिन आपके लिए ये 3 घंटे आते हैं, है ना? और आप खुद को ये कहकर जस्टिफाई करते हैं कि बाकी सब भी तो चिल आउट कर रहे हैं, वो भी तो मेरे साथ मूवी देखने जाते हैं। एक मिनट, जो बाकी सब चिल आउट कर रहे हैं, ना सिर्फ आप उनकी परिस्थिति से अनभिज्ञ हैं, बल्कि उनकी तैयारी से भी। ना तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी तैयारी कर ली है, ना फिर इसकी कि उनकी परिस्थितियां कैसी हैं। इसलिए उनके साथ अपनी तुलना करके खुद की गलतियों को जस्टिफाई करना बंद कीजिए। और हाँ, रही बात इसकी कि कुछ लोग तो सिर्फ चिल आउट करते हैं, तो फिर ठीक है, आप अपने आप से पूछिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। वो जिंदगी चाहिए या फिर सफलता चाहिए? अगर आप आईने के सामने खड़े होकर खुद की पीठ थपथपाना चाहते हैं, तो थोड़ा काम तो आपको अपने आप को अनुशासित, अपने आप को डिसिप्लिन में रखने के लिए करना ही पड़ेगा ना। इसलिए मेक श्योर कि आप सेल्फ डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करें, क्योंकि हमेशा कोई हंटर लेकर आपको डिसिप्लिन सिखाने नहीं आएगा दोस्तों। अल्टीमेटली कभी ना कभी जिंदगी में ये काम हमें खुद के लिए करना ही पड़ता है, कभी प्यार से तो कभी स्ट्रिक्ट होकर, ठीक। और हाँ, जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिएगा, अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू आर हेयर टू टेक क्रेडिट फॉर द रेन्स, यू आर ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड फॉर द ड्रॉट। यानी अगर आप बारिश का क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं, तो सूखे की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार रहिए। अगर आप सफलता का क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहते हैं, तो असफलता की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा करने से लोग चूक जाते हैं। जाने अनजाने हम असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। कभी हमें लगता है ये तो ऊपरी हवा का असर होगा, किसी ने मुझे टोक दिया होगा, किसी ने जादू टोना कर दिया है, पता नहीं कौन मेरे पीछे मेरे लिए क्या क्या कर रहा है। एक मिनट दोस्तों, आपकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी तैयारी कैसी थी। चाहे जिंदगी की कोई भी परीक्षा, कोई भी लक्ष्य हो, आपके पास कितने सवालों के जवाब थे और उनमें से कितने सही थे, यह निर्धारित करता है कि आप कितने सफल रहे। दूसरों की टोक, कोई जादू टोना या उनके द्वारा किया गया कोई भी व्यवहार आपकी सफलता को प्रभावित नहीं कर सकता। मैं मानती हूं कई बार बाहरी डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये डिस्टर्बेंसेस छोटे बड़े हर किसी की जिंदगी में होते हैं। असफलता का बहाना इन्हें मत बनाइए, ठीक है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सफलता के साथ साथ अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी को भी लेना सीख जाइए, क्योंकि जब आप ये जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाते हैं ना, तो ये आपको इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका देती है और आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुझसे कहां गलती हो रही थी जो मैं चूक जाता। और जब तक आप दूसरों पर अपनी असफलता का ठीकरा फोड़ते रहेंगे, तब तक यकीन मानिए दोस्तों, आप सफलता से कोसों दूर रहेंगे, क्योंकि ना तो आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, ना ही खुद को बेहतर बनाएंगे और ना ही जिंदगी में कभी सफल हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसी गलती करने से बचिए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने इस टॉपिक पर आपको एक इंसाइट प्रोवाइड किया होगा और दिया होगा आपकी जिंदगी को एक नया आयाम और थोड़ा सा आराम भी। इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे विदा। अगले एपिसोड तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को खुलकर गले लगाते रहिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, इसे औरों के साथ शेयर कीजिए। अगर चेंजिंग लाइफ्स के सफर में आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लीव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।